चलो स्टार्ट करो। ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे भैया सोता है, नीचे भैया सोता है, सोते सोते भूख लगी, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, नाना गए दिल्ली, वादे लाए चार बिल्ली, वादे लाए चार बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की नानी, सब बच्चों की नानी, नानी गई पालने, नानी गई पालने, पान निकला करुआ, पान निकला करुआ, दुकान बाहर भरुआ, चलो स्टार्ट करो। ये भी झूठ कहा है कि आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मन मार। आपने ये भी झूठ कहा। गरीब और गरीब, एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदर। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है, तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, तो उसे हिंसा नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। अमीर और अमीर। वो वाली सुनाओ माँ। हैं? कौन सी? वो वाली सुनाओ, माँ मुझे बंदूक दिला दो। सुनाओ। माँ मुझे बंदूक दिला दो, माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी जाऊंगा लड़ने, मैं भी जाऊंगा लड़ने, छोटे छोटे से हाथ हिलाऊंगा, छोटे छोटे से हाथ हिलाऊंगा। सुनाओ। ये पंच तत्व की काया सब छोड़ पड़ेगा जाना, किसने कब साथ निभाया, सब छोड़ पड़ेगा जाना। ये धन दो। सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मम्मी पापा कहा करे स्कूल चले जाओ तो स्कूल चले जाया करो। और मम्मी पापा हम सब के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, हम सब उनके लिए स्कूल भी नहीं जा सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं। अरे स्कूल जाने से मत डरा करो, क्योंकि जब हम सब पढ़ाई करेंगे तभी हम सबको सफलता मिलेगी। और अभी हम सब छोटे हैं, इसीलिए मम्मी पापा हम सबको ना मारते हैं ना डांटते हैं, क्योंकि हम सब अभी छोटे हैं। जब हम सब बड़े हो जाएंगे तब मम्मी पापा हम सबको कहाँ डांटेंगे, हम सब तो अपनी मर्जी से जाएंगे। इसीलिए बच्चों कान खोल के ये बात सुनो, सफलता की सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। अगर मम्मी पापा को खुश देखना है तो किताब खोल के हम सबको साथ में पढ़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। That when mom and dad tell you to go to school, then go to school and don't make excuses, because we all have only 15 years left. If you focus properly on your studies in these 15 years, then doctor, engineer, police officer, captain, teacher, you can become. And if in these 15 years, if you indulge in merrymaking, you will have to carry a burden for the rest of your life. And all of our parents spend so much money on us, pay our fees, buy ties, and give us belts, and get a uniform, pants,
shoes, and they pay the fees for all of us. Mom and Dad gather so much money for all of us and then give it in all of us. Because by going to school, you will become a very great person. And do not be afraid of your teacher or think that this mom will hit you today. If the homework is not written, then promise, ma'am, you will show it tomorrow. Okay? And don't think that this ma'am likes me more and that ma'am likes me less. Don't think that. When you focus more on your studies, the teacher will be happy on her own. They will obey you, and you should never frighten your teacher because he is a teacher to all of us. And only when he teaches us so much will we all be able to move forward, and we don't even study. If we all were to study properly and with concentration, we would become very great people. I want रावण महाराज भटक क्यों रहे हो? अरे ये पागल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसे जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है, पर ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है? ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी थो रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बैठियो है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जे के बाद में जलाने चल जो है। रावण मारो, पहले तुम्हारे अंदर का रावण जलाओ। चलो ठीक है भाई साहब, अभी जनता पड़ी है मेरे पीछे जलाने के लिए, है बाद में बताऊंगा। मंगलवार पर पोएम, चलो सुनाओ। वेरी गुड। मंगलवार पर करने जा रहा, अच्छी बात है। अरे रुको मेरी, अरे रुको मेरी बात तो सुनो। तब मैं जला के बुराई को अंत करने जा रहा, अच्छी बात है, पर पहले तुम्हारे अंदर की बुराई ये भी तो खत्म करो। अभी तुम दशहरों मना के कहीं करेगा, दारू पीगा, दारू पीनो बंद करो, ये पत्तियां खेलना बंद करो, और दूसरा की बहन बेटी ने गंदी नजर से देखो नहीं, वो बंद करो। अरे जितनी बुराई तुम्हारे अंदर है नी, उतनी तो हमारे अंदर भी नहीं थी। इन हिसाब से मेरे से बड़ा रावण तो तुम है, तुम्हें भी जलाना चाहिए। पर फिर भी तुम सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि तुम्हारे अंदर की बुराई खत्म करो पहले, तब होगी असली विजय। और मैं जला के तुम्हें बुराई को अंत करना नहीं, तो ठीक है, लो जला लो। जल गयो। अरे रुको मेरी बात। नाचो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए हैं, देखो मेरे घर आज भगवान आए हैं। झोली भर दी तूने दाता, मैं तो था फकीर, संत रामपाल के रूप में मिल गया मुझे वो जिंदा कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। तू ही राम, तू ही रहमान, तू ही मेरा सारा जहान रे। कबीर भगवान रे। कि सचमुच या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है, और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे।
या तो ये संत स्वीकार